अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। शाम के दृश्य का वर्णन किया गया है, और जब सूरज डूबता है तो उसका क्या दृश्य, उस दृश्य का कैसे वर्णन किया गया है? मोर, सर्दियों की रात है तो अंधेरा होने लगा है, तो क्या है? मोर जो है जंगलों में बोलने लगे हैं। ठीक है, अंधेरे के साथ साथ मोर बोल रहे हैं, तो क्या कल्पना की है? जैसे कि इस पहाड़ रूपी किसान को कोई आवाज दे रहा हो। मोर की आवाज को क्या कहा गया? कि जैसे इस किसान को कोई आवाज दे रहा हो। कौन से किसान को? इस पर्वत रूपी किसान को। क्या बोल रहा? सुनते हो? और यह सुनते ही क्या है? चिलम औंधी, धुआं उठा। चिलम औंधी यानी सूरज डूब गया। अब जो है रात हो गई, शाम ढल गई, सूरज पश्चिम दिशा में डूब गया, तो ऐसा लगा जैसे उसकी चिलम औंधी यानी उसकी चिलम पलट गई। धुआं उठा, क्योंकि सर्दियों की जो है शाम है तो कोहरा उड़ने लगता है। जैसे सूरज ढलता है, शाम होती है, तो क्या होता है? कोहरा उड़ने लगता है, कोहरा घिरने लगता है। तो ऐसे क्या हुआ? धुआं उठा। जब चिलम गिरेगी तो क्या होगा? उसके अंदर आग बुझेगी तो क्या? धुआं उठेगा। तो जब ये सूरज डूबा और जाड़े की शाम में कोहरा आया, तो क्या कल्पना की कि जो है किसान रूपी नहीं, जो पर्वत रूपी किसान है उसने अपनी चिलम उलट दी और धुआं उड़ गया। और फिर क्या हुआ? सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ठीक है, देखिए इसका प्रसंग पहले के समान ही होगा, प्रसंग नहीं बदलेगा। भावार्थ इसका देख लेंगे हम। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है कि कैसे जो है ये शाम जब ढलती है, सर्दी की शाम, तो कैसा प्रतीत होता है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है और शाम का ये शांत दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी घटना में बदल गया है। जैसे सूरज की चिल्म किसी ने उलट दी हो। ये सूरज रूपी चिल्म जैसे क्या हुआ? किसी ने उलट दी हो। ठीक है, क्योंकि सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। अब सूरज डूब रहा है, चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, कोहरा जो है घिरने लगा है, तो ऐसा लगता है इस पर्वत रूपी किसान की चिलम किसी ने उलट दी है और जिसमें से धुआं उठ रहा है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इसी के साथ जो है ये शाम ढलती है और धीरे धीरे रात का अंधेरा छा जाता है। बड़ी ही सुंदर कविता ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, आपको ये भावार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। इस कविता का प्रसंग आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रसंग समान होगा दोनों जगह पे, जैसे यहाँ पे आपको प्रसंग दिया गया है वही प्रसंग इसलिए यहाँ पर भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आप चाहें तो लिखें और नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन भावार्थ जो है आपको पूरा अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं, अर्सल पे अपलोड नहीं करने हैं। ये सारा काम आप अपनी कॉपी में करेंगे और अपने पास ही रखेंगे, आप इसको अर्सल पे अपलोड नहीं करेंगे। ये जो इसके प्रश्न हैं वो आप देख लेंगे। शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? कौन है इसके कवि? हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके कवि हैं। प्रश्न नंबर 2, पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया गया है। किसान की चिल्म किसे कहा गया है? किसान की चिल्म जो है किसे कहा गया है? सूरज को, डूबते सूरज को किसान की चिल्म के रूप में दर्शाया गया है। पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई गई है? पहाड़ के चरणों में बहती हुई नदी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि क्या है? पहाड़ ने अपने घुटनों पे चादर ओढ़ रखी हो। एक पहाड़ रूपी जो किसान है उसने क्या कर रखा हो? जैसे अपने घुटनों पे चादर ओढ़ के रखी हो। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करें।
ये जो शब्द है इनका आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे अंगीठी, अंगीठी को लेके एक वाक्य बनाएंगे। साफा, गल्ला, गहती, चिलम, इन सबको लेके एक एक वाक्य आप बनाएंगे।